सुप्रभात दोस्तों। जो अगला टॉपिक है यानी कि ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की जो न्याय व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें एक्सप्लेन किया है कि तीसरा वीडियो होगा। और तीसरे वीडियो में हम लोग ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था के टॉपिक में स्पेशली पुराण काल के बाद जो प्राचीन रूढ़ियाँ थीं, फिर मीमांसा, भाष्य, निबंध और कौटिल्य के और शास्त्र को पढ़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो एक प्राचीन काल में जो भी सिस्टम कैसे काम करता था उसको भी इसमें उसकी भी व्याख्या की जाएगी। तो आइए देखते हैं। जो स्मृत काल थे, जो वैदिक काल, उसमें कुछ पॉइंट है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और जीवितवाहन की दायभाग के बाद मिथिला की रानी लक्ष्मी देवी के संरक्षण में मित्र मिश्र ने विवाचन नामक एक प्रसिद्ध टीका लिखी। ये भी क्या था? ये भी हिंदू विधि से संबंधित था। मिथिला जो आज का जनकपुर है, ओके, दरभंगा जिला प्रेजेंट टाइप का, मधुबनी हो गया। इसी प्रकार व्यवहारमुख की रचना बुंदेलखंड के शासक भगवंत देव के संरक्षण में नीलकंठ द्वारा की गई थी। ओके, बुंदेलखंड के शासक जो भगवंत देव थे उनके संरक्षण में नीलकंठ ने क्या किया था? व्यवहारमुख नामक टीका लिखने का काम किया था, जो भी क्या था? हिंदू विधि से ही संबंधित था। अगला दलपति ने लिखा था नृसिंह प्रसाद। इसे भी क्या था? हिंदू विधि से संबंधित था। इसकी रचना दौलताबाद के शासक, मुगल शासक के कंट्रोल में की गई थी यानी। और एक था, नेक्स्ट है, अगला था आपका टोडरमल का टोडरनामा, या अकबर का मंत्री था टोडरमल, और जिसने 10 साला बंदोबस्त को लागू करने का भी काम किया था। तो इसके द्वारा टोडरनामा लिखा गया, जिसमें व्यवहार और धर्म आचरण के संबंध में विस्तृत विवेचन किया गया। यानी कि ये भी क्या है? ये भी विधि कानूनों के विधि से संबंधित यानी कानूनों से संबंधित, ये भी क्या है? टोडरनामा। अगला है पुराण काल। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी कुछ विधियों का उल्लेख है, लेकिन उसको हिंदू जो विधि सिस्टम है, विधि व्यवस्था है, उसमें उतना महत्व नहीं दिया गया। वैसे पुराण तो अधिक है, बट जो वेद व्यास के द्वारा रचित 18 पुराण है, उन्हीं पुराणों को मान्यता दी गई है, जिन्हें महापुराण कहा जाता है। उसमें कुछ कुछ विधियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो हिंदू कानून है, जो जिसे सामाजिक व्यवस्था में लागू किया गया, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया है, तो उनको छोड़ते हम। अगला है प्राचीन रूढ़ियाँ। जो प्राचीन रिट्यूल्स थे, रूढ़ियाँ थी, एंशिएंट रिट्यूल्स, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, क्योंकि रूढ़ियाँ जो होती हैं उनसे जो समाज के लोग होते हैं वह उससे डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसको फॉलो करते आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। तो देखिए, न्यायालयों ने भी क्या किया? न्यायालयों ने भी रूढ़ियों के महत्व को विधि से बढ़कर माना, कि जो विधि बनाए गए हैं, जो लिखे गए हैं, मिताक्षरा और ताक्षरा के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो रूढ़ियां हैं, इनसे बढ़कर हैं, क्योंकि यह जनमानस में क्या है? यह चल रही है, जनमानस इनको फॉलो कर रहा है, इनका अनुकरण कर रहा है। क्योंकि रूढ़ियों का जनसाधारण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रथाएं स्वयं में सुव्यवस्थित होती हैं, क्योंकि वह जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कैसे क्या करना है देखते हो आप लोग, तीज त्यौहार, रीत रिवाज जो भी है, शादी से संबंधित हर चीज क्या करते हैं? वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तथा उनका जनसाधारण में प्रचलित रहना स्वयं में अप्रमाण होता है। जनसाधारण में चूंकि प्रचलित है, तो स्वयं में अप्रमाण होता है कि समाज उन्हें मान्य करने का इच्छुक है, यानी मान्य करने का इच्छुक है, वह चल रही है। तो अब बनाए गए जो विधि होते हैं, कानून होते हैं, उनसे बढ़ चढ़ के न्यायालयों ने भी क्या किया? इसे प्राचीन रूढ़ियों को मानने का काम किया। क्योंकि वेदों को इसमें कह रहा है, विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं को वेद तथा स्मृतियों से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। यानी कि जो प्रथाएं हैं, प्रथाओं को कहा गया कि जो वेद और स्मृतियां हैं, जो भी स्मृतियां लिखी गई, मनु स्मृति, अगलक स्मृति, पराशर स्मृति, और भी बहुत सी स्मृतियां हैं, और जो वेद हैं उनसे बढ़ के प्रथाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्योंकि वेदों को तो ईश्वरी प्रदत्त माना गया है कि ईश्वर ने वो किया है, जबकि स्मृतियों को आर्षवाणी
कि अवशिष्ट संस्मरणों पर आधारित माना गया। आसवाणी यानी कि ऋषियों के द्वारा लिखा माना गया है, परंतु रूढ़ियों को लौकिकता और अलौकिकता से संबंधित माना गया है। यानी कि ये क्या है, यह व्यवहारिक जीवन में इनका प्रथाओं का उपयोग होता है, इसीलिए क्या है, ये वेद और स्मृतियों से भी अधिक मान्य है। अब अगला टॉपिक आपका है मीमांसा, भाष्य और निबंध। मीमांसा क्या है, इन्हीं वेदों पे क्या है, टीकाएं हैं, टीकाएं लिखी गई, शॉर्ट नोट्स लिखे गए हैं। मीमांसा में श्रुतियों यानी जो जनश्रुतियां चलती हैं, जो एक पीढ़ी ने सुना अब किया और अगली पीढ़ी को उसने बताया, फिर अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को हैंड ओवर किया। तो ये कह रहा है मीमांसा में श्रुतियों के विवादास्पद अंशों को समस्या के रूप में प्रस्तुत करना कर उनका निष्कर्ष उत्तर के रूप में दिया गया। जो मीमांसा है इसमें जो भी श्रुतियां हैं या जो भी जो स्मृत लिखे गए स्मृत काल में, वो उनसे जो भी विवादास्पद अंश थे, जो विषय थे, टॉपिक थे, उनका सॉल्यूशन उसमें प्रस्तुत करने का काम किया गया, यानी कि उनकी उत्तर देने का काम व्याख्या सहित किया गया है इसमें। जो इस समय के मीमांसकों में मुख्य थे कुमारिल भट्ट, इन्होंने भी बहुत से मीमांसा लिखने का काम किया। माधवाचार्य ने लिखा, भगवान उपवर्ष आदि प्रमुख थे। क्या थे, मीमांसा यानी कि टीका लिखने का काम करते थे, यानी कि जो वैसे टफ विषय जो वेदों में हुआ करते थे, स्मृतियों में हुआ करते थे, जो विवादास्पद होते थे, जिनका स्पष्टीकरण नहीं हुआ रहता था, उनका स्पष्टीकरण करने का काम इन लोगों ने किया। आधुनिक टीकाकारों में देखा जाए, आधुनिक मीमांसकों में देखा जाए तो इनमें पंडित गंगाधर झा है, किशोरीलाल सरकार, इनके नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। काफ़ी इन्होंने भी क्या किया, आधुनिक समय में इन्होंने भी टीका लिखने का या मीमांसा लिखने का काम किया। अब भाष्य की बात करें तो भाष्य क्या है, जो भाष्य है या जो मीमांसा है, जो स्मृतियां हैं, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखा गया है, यानी कि इन्हीं से भी क्या है, ये रिलेटेड है इन्हीं से। और साथ ही साथ रिलेटेड होने के साथ ही साथ इसमें भी जो स्मृतियों में या मीमांसा में जो भी टफ वैसे अंश हुआ करते थे, उनका काफ़ी आसानी पूर्वक इसमें भाष्यों में वर्णन किया गया। और साथ ही साथ इन्हीं से रिलेटेड निबंध भी है। निबंध भी क्या है, इनमें जो भी टफ सब्जेक्ट थे, जो भी वैसे पॉइंट थे, उसका भी क्या किया गया, निबंध के रूप में उनको संकलित करने का काम किया गया और उनको अच्छे से उनकी व्याख्या करने की काम किया गया। तो ये मीमांसा, भाष्य और जो निबंध है आपके, इसमें मीमांसा, भाष्य और निबंध में, और न्यायालयों ने भी क्या किया, न्यायालयों में भी भाष्यों को प्राधिकृत माना गया, यानी कि भाष्यों को, जो भाष्य हो गए, निबंध हो गए, मीमांसा हो गए, इन्हें क्या न्यायालयों ने भी क्या किया, काफ़ी ऑथराइज माना कि ये ऑथराइज है, इनका उपयोग न्याय व्यवस्था में किया जा सकता है। और जो स्मृतियों में दिए गए विधि संबंधी नियम जो है, या मूल प्रमाण ग्रंथ है। स्मृतियों में तो मूल प्रमाण ग्रंथ है, बस उनका काफी इजी पूर्वक व्याख्या, आसानी पूर्वक व्याख्या क्या किया गया, मीमांसा में किया गया है, भाष्य में किया गया है और निबंध में किया गया है। ओके, अब अगला जो है टॉपिक वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसके पहले भी बहुत से अर्थशास्त्र लिखे गए, वो भी ये लिखने का काम धर्मशास्त्र यानी कि धर्म सूत्र काल में ही किया गया। बट आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य ने क्या किया, अर्थशास्त्र लिखने का काम किया। और इस अर्थशास्त्र में उत्तम राज व्यवस्था कि राज व्यवस्था, राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कितने मंत्री होनी चाहिए, कैसे किसका दायित्व क्या होना चाहिए, इनसे यानी कि राज व्यवस्था का इसने उल्लेख किया है काफ़ी व्यापक रूप से। और साथ ही साथ जो राजनैतिक दांव पेच होते हैं कि हमारे शत्रु देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, हमारी गृह नीति क्या होनी चाहिए, होम पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, इसको भी क्या किया है कौटिल्य ने काफ़ी और अपने अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से बताने का काम किया। इसके साथ ही साथ उसने अनुशासन व्यवस्था के लिए भी विधि बनाने का काम किया। उसने ये भी पता है कि कैसे अनुशासन रखा जाना चाहिए, क्या करना चाहिए।
फिर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे संबंध रखे, और काफी इसमें क्या किया कौटिल्य ने, काफी व्यापक रूप से अपने अर्थशास्त्र में सामाजिक समस्याओं, नियमों, कानूनों को, और ये क्या रहा, ये उस समय के मौर्य शासन काल में इसे अप्लाई करने का यानी लागू करने का काम किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा रचित, यानी कि जितने लेवल तक हुआ उसको अप्लाई करने का काम किया गया राजा के द्वारा, और लोगों ने भी इसे, जो वैसे लोग थे इसे इन्होंने स्वीकारा। और इन यानी कि जो जितने दिया गया उत्तम राज व्यवस्था, राजनीतिक दांव पेच, अनुशासन व्यवस्था के लिए विधि के प्रयोग से संबंधित विस्तृत नियम इसमें दिए गए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ओके, तो अब अगर देखा जाए टोटल, अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करें, चाहे वेद से लेके, पुराण से लेके, मीमांसा, छंद जो भी हो गए, भाष्य हो गए, बंध हो गए, पुराण काल हो गए, प्राचीन रूढ़ियां जो हो गई, उनसे संबंधित अगर देखा जाए तो जो नियम और कानून थे, जो दंड का वो था, दंड जैसे उत्तराधिकार के रूप में, फिर संपत्ति से संबंधित जो होता था, या जो भी वैसे तयाधिकार से संबंधित होता था, अफीनामा होता था, इसमें लोगों को क्या होता था, अपने वकील वगैरह रख सकते थे और उनसे परामर्श ले सकते थे। उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे तो उनसे परामर्श लेके, लेकिन जो वैसे आपराधिक कृत्य हुआ करते थे, आपराधिक कृत्यों में जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ओके, रेप हो गया, मिथ्या अगर झूठ साक्ष्य लगाया गया, किसी न्यायाधीश पे हमला किया गया है, तो इन सब के लिए क्या था, इन सब के लिए काफी कठोर प्रावधान था। इनके सर कलम कर देना, हाथों को काट लेना, अगर रेप किया है तो उनके जनांगों को काट देना। तो इस टाइप के, इससे लोग क्या होते थे, इससे अगर ये कोई अपराध करता था उसके साथ अगर इतना कठोर व्यवहार किया जाता था, तो जब असामाजिक रूप से दंड दिया जाता था, तो समाज में जब लोग देखते थे तो अपराध करने से काफी डरते थे। इसीलिए प्राचीन समय में जो अपराध का पैमाना था वह काफी कम था, और कम होने के साथ साथ और लोग साथ ही साथ क्या करते थे, अपना एक जो कानून होते थे ये नैतिकता से संबंधित होते थे, तो अपना नैतिक आदर्श मानते थे, कर्तव्य मानते थे, हर एक चीज को ड्यूटी, काफी सच्चाई के रास्ते पे चलने का काम करते थे। फिर भी वैसे जो अपराधी थे उनके लिए काफी कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। ओके, इसमें कठोर दंड के साथ साथ प्राचीन जो न्याय व्यवस्था थी इसमें अग्नि परीक्षा का भी होता, जैसे अगर कोई अपराधी हो तो उसे अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ता था। इसमें लोहे की गर्म छड़ होती थी, फिर वैसे कुछ ऐसे होते थे जिसपे उन्हें चलना पड़ता था। तो उसमें यह था कि अगर इसने अपराध नहीं किया है, अगर चल रहा है उस पर, अगर इसका पैर न जले, कुछ न हो, फिर इसे अग्नि में प्रवेश कर दिया जाता था कि अगर यह अपराधी नहीं होगा तो अग्नि इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। साथ ही साथ जो उबलता हुआ पानी होता था उसमें अपराधियों को डाल दिया जाता था। जो वैसे नदियां होती थी, गहरे कुंड होते थे, उसमें लोगों को अपराधियों को फेंक दिया जाता था कि अगर ये अपराधी नहीं हुए, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो ये बच के निकल जाएंगे। तो इस टाइप के, इस प्रकार के जो न्याय व्यवस्था थी, और खास करके जो अपराधी थे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था प्राचीन समय में। और साथ ही साथ यह सिर्फ हिंदू कालीन दंड व्यवस्था में ही प्रचलित नहीं थी, यह जो ईसाई धर्म था, मुस्लिम धर्म था, उसमें भी था। खास करके हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को अलग रखा गया था कि उनके अपराधों को क्षमा कर दिया जाता था, यानी ब्राह्मण अपराध करते, क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण होते थे काफी आदर्शवादी होते थे, काफी नैतिक होते थे, कर्तव्य परायण होते थे, तो उनसे आशा ही नहीं की जाती थी कि वह इस टाइप का अपराध करेंगे। ऐसा ईसाइयों में भी था। ईसाइयों में एक प्रथा थी बेनिफिट ऑफ क्लर्जी, इसमें भी, और मुस्लिमों में भी क्या था, मौलवियों को दंड, जो मौलवी होते थे मौलवियों को भी दंड से दूर रखा गया था, क्योंकि इनको भी काफी आदर्श माना जाता था, नैतिक माना जाता था। तो ये रहा आपका ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था। तो टोटल हमने 3 वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले वीडियो में जो
अब मध्यकाल की तरफ चलेंगे। मध्यकाल में जो मुस्लिम न्याय व्यवस्था थी उसका कुछ उल्लेख किया जाएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे ब्रिटिश काल पे आ जाएंगे। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड जो बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर वहीं पे बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, बेल आइकन को दबाइए, उस पर ऑल पे क्लिक करिए, जिससे अगला वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग देखते रहिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।